हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमने सिर्फ 3 डेफिनेशन पढ़ी थी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, और हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक। उसके अलावा मैंने बताया था इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एफ आई जे, मतलब को फैक्टर की जो मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, एन ऑर्डर की, तो बी भी एन ऑर्डर की इस तरह से एग्जिस्ट करती हो कि ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए किसके इक्वल हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तब हम कहते हैं कि ए का जो इनवर्स है वो क्या है, मेरे पास बी है, ठीक। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए भी क्या है, बी का इनवर्स होता है। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के इनवर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम है हमारी, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू किसके आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये क्या है मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की। तो मुझे ये प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं एन ना लेके मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एन जो है वो 3 के इक्वल ले रही हूँ। मेरे पास अगर ए जो है वो क्या मैट्रिक्स है, A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये मेरे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो क्या होगा, मैट्रिक्स की आती है किसकी, कोफैक्टर की, जैसे इसका कोफैक्टर क्या होगा, F11, ठीक है। अब वो ट्रांसपोज हो जाती है तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिखूंगी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो मेरे पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स आती है उसका ट्रांसपोज। तो F11, F12, F13 इधर आता है, तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या हो जाएगा, F11 इधर होगा, F12 और ये F13। इसका जो कोफैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F21, F22 एंड F23। इस तरह से इस रो के एलिमेंट्स का जो कोफैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, F31, F32 एंड F33। ये मेरे पास क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या करना है, ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैंने ए की वैल्यू पुट कर दी, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर दी। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फर्स्ट एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो किससे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास A11 F11, ठीक है, A11 F11, फिर प्लस A12 F12, क्लियर, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, A13 F13। तो देखो ये जो क्या है, ये क्या है, एलिमेंट है किसके, फर्स्ट रो के, और ये क्या है, कोफैक्टर है इसी के ही, ठीक है। तो जब किसी मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते हैं तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट आता है, पढ़ा है हमने ऐसा। और देखो अब जैसे सेकंड एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एलिमेंट तो किसके हैं, फर्स्ट रो के, और ये कोफैक्टर है किसके, सेकंड रो के एलिमेंट के। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करके ऐड लिखेंगे तो ऐड करके लिखेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0 के इक्वल आएगा। हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी 7th थी, ठीक है, क्या था कि किसी डिटर्मिनेंट के रो के एलिमेंट को उसके अदर रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखते हैं तो किसके इक्वल आता है, 0 के। इस तरह से ये क्या है, फर्स्ट रो है, और ये जो है थर्ड कॉलम, ये क्या है, कोफैक्टर है किसके, थर्ड रो के एलिमेंट के, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0, क्लियर है। इसी तरह से ये सेकंड है, सेकंड रो है, और ये क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर है, तो जैसे इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे यहाँ क्या होगा, 0। अब A21 F21 प्लस A22 F22 प्लस A13 A23 F23 करेंगे तो ये भी क्या आएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। अभी लिख देते हैं हम, A21 F21 प्लस A22 F22 प्लस A23 F23, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड के लिए करेंगे तो थर्ड वाली जब फर्स्ट वाले रो के एलिमेंट के कोफैक्टर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0।
इस तरह से इसको इसके साथ करेंगे तो ये भी क्या होगा 0। लेकिन जब थर्ड रो को इसी के कोफैक्टर्स के, इसी के एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो A31 F31 प्लस A32 F32 प्लस A33 F33। क्लियर है, ये आ गया अपने पास। तो देखो ये जो आई है ये मेरे पास क्या है, ये जो मैट्रिक्स है 3x3 की, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही तो है। ये क्या देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट है और फर्स्ट रो के एलिमेंट को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिखा हुआ है। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकती हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये भी क्या है एक तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन तीनों की जगह पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। देखो हम निकाल क्या रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसकी को लाएगा, देखो यहाँ मैट्रिक्स है, ये क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 और 0 0 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट नहीं है। मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे अपन कॉमन लेंगे तो पूरा का पूरा यही कॉमन आएगा। ऐसा थोड़ा ना 3 बार इसमें से भी इसमें से भी। मैट्रिक्स में क्या होता है, जब कोई स्केलर, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो कोई स्केलर जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसके सारे एलिमेंट किससे, उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो जैसे मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। मैट्रिक्स आ गई। ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और किस ऑर्डर की है, 3 ऑर्डर की। तो ये हो गया, क्योंकि हमने ए जो मैट्रिक्स ली थी वो किसके लिए, किस ऑर्डर की ली थी, 3 ऑर्डर की ली थी। तो यहाँ क्या आ गया मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आ रही है वो 3 ऑर्डर की आ रही है। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हमने क्या किया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हम इसी तरह से अगर क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा मेरे पास, यही आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देखो क्या लिखेंगे हम उसको, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a किसके इक्वल आ गया मेरे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, ये तो हमने किसके लिए क्या है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए, ये n ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू है। तो हम कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स को जब एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें, जब क्या है मेरे पास ए जो है वो एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये क्या है, एन। सेकेंड थ्योरम है हमारे पास में, a square matrix A is invertible if and only if determinant of A is equal to 0. That means जो स्क्वायर मैट्रिक्स A है वो इन्वर्टिबल होगी अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हो। और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो वो क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम लेके चलेंगे कि, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम लेके चलेंगे इन्वर्टिबल है और प्रूफ करेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो लेट ए बी अ इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ओके ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब ये इन्वर्टिबल है तो इनवर्स की डेफिनेशन से एक बी मैट्रिक्स इस तरह से एग्जिस्ट करेगी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, ये होगा। तो इन्वर्टिबल है, सो देयर एग्जिस्ट a square matrix B such that A into B is equal to B into A is equal to क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही है डेफिनेशन इनवर्स मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास ये है तो A इंटू बी किसकी इक्वल है, मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल है। दोनों तरफ क्या करो, अगर मैं डिटर्मिनेंट लूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी किसकी इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो देखो दोनों का डिटर्मिनेंट जो है उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तो अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो ये क्या नहीं हो सकता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो देखो जब मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल थी तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है,
तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लेके चलेंगे कि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड प्रूफ करेंगे कि मैट्रिक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। तो देखो कन्वर्सली कैसे करेंगे। कन्वर्सली में हम मान के चलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए जो है वो इन्वर्टिबल है। हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइन, क्योंकि मेरे यहाँ पे क्या है, ए जो है वो एन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके लिए ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अगर मैं तीनों को किससे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ से क्या होगा, ओनली ये बचेगा। ठीक है, तो देखो जब मैं ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर रही हूँ या एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से क्या कर रही हूँ, ए को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो ये जो है एडजॉइंट ऑफ, मैंने इसको क्या मान लिया, बी एक मैट्रिक्स मान ली एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को। ठीक है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैंने बी मान लिया, तो मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर रही हूँ, बी। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो देखो यहाँ पे एक बी मैट्रिक्स क्या है, इस तरह से है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। दैट मीन्स ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। मतलब बी क्या हो गया, ए मैट्रिक्स का इनवर्स हुआ, तभी ये पॉसिबल है क्योंकि ये तो डेफिनेशन से है। ठीक है, तो बी जो है वो क्या हो गया मेरे पास, ए इनवर्स हो गया। ठीक है, और ये किसके इक्वल आया था मेरे पास, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो जब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 नहीं होगा तभी हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देन बी ए का इनवर्स क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। तो हम कन्वर्सली भी प्रूव कर पाए, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम ए मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करके उसको किससे डिवाइड कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। हमें क्या मिल जाएगा, मैट्रिक्स का इनवर्स मिल जाएगा। सो जब इनवर्स मिल गया तो क्या है, सो ए इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इन्वर्टिबल, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैट्रिक्स क्या होगी, इन्वर्टिबल होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। थर्ड थ्योरम क्या है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट इज यूनिक। मीन्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा, मतलब एक ही होगा, एक के अलावा नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्रूफ में, सबसे पहले तो लेके चलेंगे लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अब क्योंकि मुझे क्या बताना है कि यूनिक है, तो इसके इनवर्स जो है मैं पहले क्या करूंगी, 2 मान के चलूंगी। इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी आर 2 इनवर्स ऑफ ए। दैट मीन्स ए जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, और बी और सी दो इसके क्या है, इनवर्स हैं। तो इनवर्स की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, इसको दो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड क्योंकि सी भी इसका इनवर्स है तो ए इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए, इससे भी क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाउ अब देखो मैं जो बी जो मैट्रिक्स है उसको क्या लिख रही हूँ, बी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वापस से आ जाएगी। तो इसमें कुछ नहीं लिखा मैंने, क्या किया, बी इज इक्वल टू बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फ्रॉम सेकेंड देखो इक्वेशन नंबर सेकंड से मैं ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसके इक्वल रख रही हूँ, ए इंटू सी के। तो बी तो है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए इंटू सी रख सकते हैं, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, ए इंटू सी मैट्रिक्स के भी इक्वल है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, बी इंटू ए इंटू सी लिख सकती हूँ। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखो
ये जो बी इंटू ए है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी, ठीक है, और ये हो गया सी। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी के। तो देखो बी किसके इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। हम दो अलग अलग बी और सी क्या लेके चले थे, इनवर्स लेके चले थे किसका, ए मैट्रिक्स का, पर वो लास्ट में क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो जो इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, यूनिक होता है, ठीक है। सो इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एग्जिस्ट, क्लियर। देखो नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम में हमारे पास में थ्योरम फोर्थ, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मीन्स ए भी क्या है, इन्वर्टिबल है, बी भी इन्वर्टिबल है, देन ए इंटू बी का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल हो रहा है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखो ए इंटू बी करेंगे तो मेरे पास दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर वापस से एक मैट्रिक्स आती है, तो मान लो वो सी मैट्रिक्स होती है, तो एक तरह से क्या है, सी मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो सबसे पहले देखो ए इंटू बी का जो इनवर्स है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, तो देखो ए इंटू बी को अगर मैं ए इंटू बी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ऐसे ही होता है भाई, ये कोई सी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स का इनवर्स है, तो क्या आएगा मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, क्लियर। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ किसका, ए इनवर्स का, दोनों साइड पे, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ठीक है, ये हो गया ए बी, क्लियर, और ये ए बी इनवर्स चल रहा है, इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए, क्लियर, ये हो गया बी, और ये ए बी इनवर्स है, और इधर भी क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर भी क्या आएगा, ए इनवर्स आइड, क्योंकि मैंने दोनों तरफ किया ना, ठीक है, तो यहाँ पर भी ए इनवर्स आएगा और यहाँ पर भी ए इनवर्स आएगा। तो ए इनवर्स जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, इनवर्स क्या है मेरे पास, वापस से एक मैट्रिक्स ही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक। जब किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो बी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और ये क्या हो गया, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। जब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक्स आती है, ये हो गया ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या चल रहा है अपने पास, ए इनवर्स। अब जैसे यहाँ पे ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई किया था, वैसे क्या करो, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, तो देखो बी इनवर्स इंटू बी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। क्या करना है अपन, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड, क्लियर। तो जैसे मैंने यहाँ किया बी इनवर्स इंटू बी, क्या हो जाएगा मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, और ये क्या चल रहा है, ए इंटू बी इनवर्स, ठीक है, और ये क्या हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो देखो जब ये क्या है, एक तरह से एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही होगा, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इनवर्स किसके इक्वल हो गया, देखो बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस प्रूव। देखो यही आ गया मेरे पास, क्लियर। तो ये दो मैट्रिक्स के लिए नहीं है, जैसे तुम अगर ए इंटू बी इंटू सी का इनवर्स फाइंड आउट करना चाहो तो वो कैसे आएगा, देखो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास एन मैट्रिसेस है, जैसे A1 B1 सॉरी A1 A2 A3 डॉट 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 मेरे पास कैसे है, AN-1 और AN, ये मेरे पास एन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का। अब मुझे क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना, तो ये किस तरह से होगा, AN इनवर्स AN-1 इनवर्स डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा, A2 इनवर्स और A1 इनवर्स, इस तरह से होगा, ठीक है। तो इन जनरल ऐसे होता है, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो इनवर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, देखो बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर ए इंटू बी का इनवर्स निकालेंगे तो कैसे आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। देखो नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरम है, इफ ए बी ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल एंड ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि अगर ए इन्वर्टिबल है तो ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। तो देखो प्रूफ में क्या करेंगे हम, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज की डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। हमने बताया है, प्रॉपर्टी फर्स्ट ही थी कि किसी
स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल होती है, उसके ट्रांसपोज की, मतलब उसके रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो जो डिटर्मिनेंट बनेगी उसकी वैल्यू वही होगी। तो ये होता है, ठीक है। अब सिंस ए इज इन्वर्टिबल गिवन है, ए इज इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, हमने पढ़ा ही है, ठीक है, सेकंड थ्योरम में। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो ये यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। और हमने ये भी देखा है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। तो ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। क्लियर। तो एक चीज तो प्रूव हो गई कि ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा। अब मुझे क्या बताना है कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो देखो, सिंस ए इज इन्वर्टिबल, ठीक है, अगर ए इन्वर्टिबल है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे देखो कि ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम वहां पे बी से डिनोट कर रहे थे ए इनवर्स को, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ट्रांसपोज ले रही हूँ तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस से क्या आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। बट हम जानते हैं ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो, एक तरह से ये ए है और ये बी ही तो है। ए इंटू बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो पहले ए ट्रांसपोज होगा फिर ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए इनवर्स ट्रांसपोज, और ये क्या है, ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसी तरह से ए ट्रांसपोज है और ये मैं इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो एक तरह से इनवर्स की डेफिनेशन से देखो, ये एक मैट्रिक्स है, एक तरह से ये मान लो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहे हैं, तो मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है, देखो ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। मतलब ए ट्रांसपोज जो है वो इसका इनवर्स है, क्लियर है, और ये जो है वो ए ट्रांसपोज का इनवर्स है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल है। और मुझे यही लाना था, मुझे बताना था कि अगर ए मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होता है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो वो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो देखो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ए इन्वर्टिबल है, गिवन है, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। फिर मैंने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज के लिए ये होता है ए इंटू बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो उसी तरह से मैंने इसको किया, ठीक है। अब ये वापस से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। तो क्या होंगे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होंगे, इसलिए ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, ए इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ठीक है। हेंस प्रूव्ड। बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। थ्योरम्स कंप्लीट हो चुकी हैं, कल एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।